इससे जनाब आप सब लोग जी सर, क्या बोला आपने? दीदी कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ठीक ठाक। चलिए अटेंडेंस सुनने उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नुमान रशीद, Present, sir. फाहिद शकील, Yes, sir, present. मोहम्मद सादरुद्दीन, Present, sir. Present. गुलाम हुमायूद्दीन, Present, sir. जरार अहमद अलवी, Present, sir. असद नदीम, असद नदीम एब्सेंट, हाफिज फुरकान नईम, Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, उसामा असलम, Present, sir. अब्दुल्ला शफी, मोहम्मद अब्दुल्ला शफी, हमजा शौकत, Present, sir. मोहसिन, उजामा शाहिद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिन इरफान, Present, sir. सैयद अब्दुर्रहमान, Present, sir. उमर अहमद, उसामा तारिक, Yes, sir. मुनीर अहमद, Yes, sir. ईशा नसर, Present, sir. रिदा जहरा, Present, sir. अहमद नौफल, Present, sir. अली रजा, Yes, sir. मोहम्मद जैद, Present, sir. मोहम्मद जैद, ठीक है। Sir, present. सैयद सारे महमूद, Yes, sir. काशिम जलील, Present, sir. हुजैफा जब्बार, मोमिन, Present, sir. फैजल, सुलेमान असलम, Present, sir. Present. रबील इमरान, Yes, sir, present. उमैद शाहिद, Present, sir. महीन आरिफ, Present, sir. जरमीन आरिफ, Present, sir. अली मुर्तजा, Present, sir. शाहजेब मालिक, Present, sir. So the absentees are Asad Nadeem, Mohsin, Umar Ahmad, Mohammad Numan Rasool, Huzaifa Jabbar, Present, sir. Zafa present. जी हुजैफा साहब आ गए। चले जी,
जी जनाब, किसी बच्चे को डायनामिक रीग्रो में कोई इशू? कोई इशू नहीं है, चले। अच्छा जी, आज जो हम एक पॉइंटर्स की मदद से टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, टास्क एक समथिंग लाइक दिस के मेरे पास एक फाइल है data.txt और उसके अंदर जो है ना वो एक डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स से कि हम कहते हैं हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास उस फाइल के अंदर जो है ना रैंडम डाटा पड़ा हुआ है। व्हाट शुड वी नीड टू डू? हमें काम ये करना है कि हमें ये डाटा अरे में पॉपुलेट करना है एंड देन इस सारे डाटा को रिवर्स करना है यूजिंग पॉइंटर। आउटपुट फाइल होगी, इट शुड बी लाइक दिस। आउटपुट फाइल जो है उसमें मेरे पास सारा डाटा जो है वो रिवर्स हुआ होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं हेलो जो है वो 10 की अरे में या 5 की अरे में ही रीड करूँगा। हेलो के जितने वर्ड्स हैं सिर्फ उतनी ही अरे में डाटा जो है वो रीड करूँगा और इसके बाद इसको रिवर्स करने के लिए भी मैं एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनाऊंगा। मुझे ओरिजिनल अरे में ही डाटा इस तरह से अपडेट करना है कि जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होके आए तो मेरे पास पूरी अरे जो है ना वो रिवर्स हो जाए। जी जनाब, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जी जनाब, उल्टा लूप चलाना पड़ेगा। उल्टा लूप कैसे चलाएंगे? वो अरे को रिवर्स तो नहीं करेगा। सर इसकी सारी वो की तो सिर्फ शिफ्टिंग भी कर दें तो फिर शिफ्टिंग करने से भी तो हो सकता नहीं सारा। अगर शिफ्ट करेंगे तो डाटा तो खत्म हो जाता है जब हम शिफ्ट करते हैं। जी और सर रोटेट? रोटेट करना, रोटेशन तो नहीं कभी हमने पढ़ी, ना कोई चीज होती है रोटेशन के पढ़ी है। सर वो आईटीसी में करवाई थी। कैसे करवाई थी रोटेशन? सर मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो डाटा होता था वो लास्ट इंडेक्स पे चल जाता था। कैसे? वही मैं पूछ रहा हूँ कैसे। अच्छा अभी याद नहीं है फॉर इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक हम्म, अरे पॉपुलेट करता हूँ तो पहले मैंने करेक्टर पढ़ा डेट इज एच, हम्म, फिर मुझे पता लगा आगे एक और करेक्टर है डेट इज ई, देन मुझे पता लगा एल, देन मुझे पता लगा एल, देन मुझे पता लगा ओ, देन मुझे पता लगा कि कुछ आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, नल प्लेस नल। कर दिया। तो ये एक इंडेक्स जो है वो मेरे पास एक अरे जो आ गई है। तो अब विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स जो है वो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसकी वो रिवर्स कैसे कर सकता हूँ? इस ओरिजिनल अरे को मैंने अब रिवर्स करना है, जबकि हमें कोई नई अरे बनाना या एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करना अलाउ ही नहीं है। तो व्हाट शुड आई नीड टू डू?
जी मैं क्या करूँगा? जी हाफिज फुरकान साहब, हम क्या करेंगे इसको रिवर्स करने के लिए? सर कोई वेरिएबल नहीं ले सकते? कैसे जनाब बताएं? थिंक अबाउट के पॉइंटर्स की मदद से कैसे किया जा सकता है ये काम? जैसे ही एक पॉइंटर के पास स्पेस है, उससे पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको रिवर्स कर दे शिफ्टिंग के थ्रू। कैसे कैसे? लाइक एक पॉइंटर अगर लेट से बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, क्या किया जाए? लेट से दिस इज ARR and this is PTR1. जी आगे क्या करूं? एक मैं PTR2 ले लेता हूं जो अरे के लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। अब क्या करूं? सर इसमें हम स्वैपिंग कर सकते हैं अरे इंडेक्सेस से, लेकिन उसके लिए हमें कर सकते हैं। जमीन ने कहा है कि सर अगर हम स्वैपिंग करना शुरू कर दें सर या ये कर ले राइट से लेफ्ट सर स्वैप करेंगे, राइट से लेफ्ट। लेट से के एक हम स्वैपिंग का कोड लिखते हैं, ठीक है? इसी तरह ही होता है लाइक स्वैपिंग का कोड कि हम उसमें दो इंडेक्सेस पास करते हैं या इंडेक्सेस का डाटा पास करते हैं और एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के एक डाटा सेव करते हैं, दूसरा उसको साइन करते हैं और दूसरा उसको साइन करते हैं। ओके फाइन, मेरा PTR यहाँ पॉइंट कर रहा है और PTR2 यहाँ पॉइंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे PTR1 और PTR2 पास किया तो आफ्टर द फर्स्ट स्वैपिंग जो है वो मेरे पास रेज ही हो जाएगी। एज ठीक हो गया जी। अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि PTR1 शुड बी मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स एंड PTR2 शुड बी बैकवर्ड। तो ऐसे ही करते हैं हम, क्या करते हैं हम अपने PTR को यहाँ पॉइंट करा देते हैं और एक PTR को यहाँ पॉइंट करा देते हैं। इस तरह ना ये कोड चल रहा है। कब डिसीजन होगा कि PTR1 ये लूप जो है या ये कोड जो है, ये प्रोग्राम जो है, इसको ब्रेक कर देना चाहिए? सर जब या तो PTR1 जो है वो इक्वल हो जाए PTR2 के, या फिर PTR1 जो है ग्रेटर हो जाए PTR2 के। जी अब्दुर्रहमान ने दो कंडीशंस बताई हैं यहाँ पे हमें कि सर जब PTR1 और PTR2 जो है ना सेम लोकेशन पे पॉइंट करना शुरू कर दे तो इस केस में
जब मैं एक स्वैपिंग मजीद करूंगा तो अरे शुड बी समथिंग लाइक दिस ओ एल एल ई एच पीटीआर प्लस प्लस करके इस आई पे आएगा और पीटीआर 2 माइनस माइनस करके इस आई पे आएगा। तो हमारे केस में पीटीआर 1 और पीटीआर 2 जो है ना वो सेम लोकेशन पे पॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो अब्दुर्रहमान का एक केस बड़ा फिट चल गया। इन्होंने एक केस और बताया कि सर जब पीटीआर 1 जो है ना वो पीटीआर 2 से ग्रेटर हो जाए तो उस केस में इन्होंने इसलिए ये बात की होगी कि शायद हमारे पास एक इंडेक्स जो है वो तभी भी आके पीटीआर 1 से शायद आगे जाना चाहे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि हमारा इक्वल टू के ऊपर भी जो काम है ना वो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सो कोई ऐसा केस आएगा नहीं। पीटीआर 1 यहाँ पॉइंट करेगा, पीटीआर 2 यहाँ, दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस होके बराबर हो जाएंगे। हाई के केस में पीटीआर 1 पीटीआर 2 यहाँ पॉइंट कर रहे होंगे अलग अलग। एक इस केस में जी ऐसा अब्दुर्रहमान सही कह रहे होगा जब पीटीआर 1 पीटीआर 2 से जो है वो एक स्टेप भी करते ग्रेटर हो जाएगा तो हमें अपना कोड क्या कर देना है, वो ब्रेक कर देना है। तो आए हम इसको लिख के देखते हैं कि क्या हम ये काम कर भी पाते हैं सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स या हमें कोई मजीद इशू जो है वो देखने पड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम फाइल में डाटा रीड करेंगे, ठीक है। रीड करते ही वन टाइम हम एक एलिमेंट को रीड करेंगे, उसको हम किसी ना किसी तरह ओरिजिनल अरे में विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स रिवर्स करने के बाद हम उसको जो है वो फाइल के ऊपर राइट कर देंगे रिवर्स डॉट टीएक्सटी के अंदर। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि कौन कौन से फंक्शन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, उनकी बताइएगा प्रोटोटाइप्स। जी जनाब, अगर मैं स्टेप वाइज ब्रेक करना चाहूँ प्रोग्राम को तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स। पहले हमने फाइल ओपनिंग चेक करनी होगी। अगर तो फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो फिर हमने क्या करना होगा, डाटा रीड करना होगा हमने लाइन बाय लाइन। डाटा हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे होंगे, उसमें भी हमने डाटा कैसे रीड करना है, करेक्टर बाय करेक्टर। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता हमारे डाटा की लेंथ क्या है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो जी एफिन डॉट गेट के जरिए में करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोग्राम को समझते हैं तो इट विल हेल्प यू डूइंग योर असाइनमेंट एज वेल, जिसमें आपको करेक्टर्स का डाटा रीड करके लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, उसके अंदर भी हमें जब करेक्टर बाय हम करेक्टर रीड कर लेंगे तो एक स्पेशल काम हमने करना है, दैट इज नल प्लेसमेंट। जी, वो नल प्लेसमेंट हमने इसलिए करनी है ताकि हम जो है वो हमें पता है कि जो करेक्टर अरे सी स्ट्रिंग होती है दैट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल। तो हमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स पे नल प्लेसमेंट खुद से करनी है। जब नल प्लेसमेंट हो जाए तो पॉइंटर 1 शुड पॉइंट टू स्टार्टिंग इंडेक्स and pointer to लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स नल वाला नहीं होगा, नल से एक पहले वाला होगा। तो लास्ट वैल्यू इंडेक्स पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 जो है वो वैल्यू इंडेक्सेस को जो है वो पॉइंट करने चाहिए। देन हमें क्या करना है, सिंपल स्वैपिंग करनी है।
और स्वैपिंग के बाद हमने चेक करना है कि दो कंडीशन है, इफ pointers at same location या if जो हमारा पॉइंटर 1 था शुड बी ग्रेटर देन हो जाए पॉइंटर 2 से, तो हमने क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है लूप को। जनाब ये एक सादी सी, जो अगर मैं एक उसको इंग्लिश में अप्रोच लिखना चाहूँ कि मेरे प्रोग्राम ने जो है वो किस तरह से उसका कंप्लीट वर्क फ्लो है, तो सबसे पहले फाइल ओपनिंग करनी है, डाटा रीडिंग करनी है, करेक्टर बाय करेक्टर है, और पॉइंटर स्टार्ट रन पे पॉइंट करवाने के बाद हमने आपस में स्वैपिंग करनी है, और स्वैपिंग के बाद हमने चेक करना है कि दोनों अगर सेम लोकेशन पे आ गए तब ब्रेक कर दें, या अगर PTR1 PTR2 से आगे चला गया या PTR2 जो है PTR1 से पीछे आ गया हुआ है, तो आप लूप को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अरे के केस में हमने मज़ेदार चीज़ ये भी पढ़ी हुई है कि जो हमारे अरे के इंडेक्सेस होते हैं, इनका जो एड्रेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर पहला अरे 500 पे बनी हुई है तो नेक्स्ट अरे विल बी ऑन 5004, उसका जो इंडेक्स है, एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स इज ऑन 5008, सो ऑन चलता है। तो मैं इंडेक्सेस के एड्रेसेस का भी कंपैरिजन कर सकता हूँ कि इफ एड्रेस ऑफ PTR1 इज ग्रेटर देन एड्रेस ऑफ PTR2, तो तब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो आए अब इस अप्रोच को यूज करते हुए कोशिश करते हैं कि हम देखेंगे क्या हम अपना डाटा पॉपुलेट करके और उसमें जो है वो काम कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले सर जी सर आपने भी कहा कि पीटीआर के साथ हम लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ PTR1 एंड एड्रेस ऑफ PTR2, तो सर पॉइंटर तो पहले ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो एड्रेस नहीं वो इसका साथ तो लिखेंगे हम। अरे के इंडेक्स के एड्रेसेस को भी चेक कर सकते हैं ना हम। फॉर एग्जांपल एक एड्रेस है विच इज होल्ड बाय PTR, ठीक है जी, ये होगा 500194, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एड्रेस को कंपेयर कर सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम भी कर सकता हूँ कि मैं इसके पॉइंटिंग लोकेशन इंडेक्सेस को मैप करना शुरू कर दूं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, सेम इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर दें, ये जो तरीका है इसमें हमने कहा सेम इंडेक्सेस को पॉइंट करना शुरू कर दे, ठीक है। या उस केस में हमारा काम उन वैल्यूज पर ठीक चलेगा जहां PTR जो है वो ठीक है। या मैं कहूँ PTR1 एक इंडेक्स आगे पॉइंट करना शुरू कर दे PTR2 से, तो दिस इज वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है कि मैं डायरेक्ट एड्रेस कंपैरिजन स्टार्ट कर दूं कि इफ बोथ एड्रेसेस आर सेम, कि PTR जिन एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा है वो सेम है, तो आप दोनों तरीकों से जो है वो काम जो है वो चेक कर सकते हैं। ले जनाब आए हम सबसे पहले अच्छा जी, कुछ बच्चों को नए कंपाइलर्स में शायद इशू आ रहा है, तो शुड बी गो जो हमने कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना, कॉन्स्ट फाइल नेम इज इक्वल्स टू .txt। तो यहाँ पे क्वेश्चन था जब हम कल की जो असाइनमेंट है उसमें सेकंड क्वेश्चन में था कि फाइल नेम इनपुट लेना है, तो मैं 4 पॉइंटर से इनपुट लूंगा। पॉइंटर से ले लें या उसके लिए ना लेंथ फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल 10 के मैक्सिमम जो लेंथ है ना वो 10 हो सकती है, वो कोई इशू नहीं, फाइल नेम का कोई इशू नहीं है। सर वो मैं ले रहा था, मैं जो ना एरर आ रहा था मेरा कुछ पॉइंटर में जब इनपुट ले रहा था।
चले हम अभी ले लेते हैं। हम ना इस लाइन को कमेंट करते हैं। यहाँ पे बनाता हूँ करेक्टर पॉइंटर नेम is equals to new character of 10 for example करता हूँ कॉमा डेलीमीटर होता है एज यूजुअल एंटर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ सी आउट कर देता हूँ फाइल नेम। अपने करेक्टर अरे और करेक्टर पॉइंटर के केस में पढ़ा था कि अगर आप इसका डायरेक्ट वो लिख भी दें तो इट विल शुड बी प्रिंट द कंप्लीट डाटा। तो लेट्स से कि कंट्रोल F5 करता हूँ मैं। तो .txt अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट हो गई है। ठीक है सर। तो आप इनपुट भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो लेट्स से तो कि मैंने मैं गलत कर रहा था कुछ इस वजह से। लेट्स से यहाँ पे हम बना सर मैंने भी सेम यही काम किया सर जो आपने किया अभी। तो सर मैंने कल आपको दिखाया भी था, जो मेरा इशू आ रहा था ना सर, मेरी एक ना वो कंडीशन नहीं ट्रू हो रही थी वाइल के अंदर, बाकी सर ठीक था। सब कुछ ट्रू करेंगे अभी। जी सर। मैंने फाइल नेम यूजर से इनपुट ले लिया आप लोगों के कहने पे, और आप लोग जो है ना वो फाइल कोशिश करें सारे ना असाइनमेंट में फाइल का नाम रख लें data.txt, 10 साइज दे दें और उसी पे ही काम कर लें। वो फाइल नेम का कोई इतना इशू नहीं होता हमें। ले जी, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फाइल नेम इनपुट कर लेता हूँ, या मैं एक ऐसा बाय डिफॉल्ट फंक्शन लिख सकता हूँ करेक्टर पॉइंटर फाइल नेम इनपुट का, वेरी मच जेनेरिक फंक्शन कि वो क्या करे, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है। उसको हम इंटीजर टाइप का साइज पास कर सकते हैं विच इज कांस्टेंट, सो const int size। तो you can these two things, that file and return your file name। तो अब आज के बाद क्या हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया है जो आपको फाइल का नाम यूजर से इनपुट लेकर तो आपको जनाब वो कर सकता है उसका पॉइंटर रिटर्न। एक्चुअली जब आप अपना प्रोजेक्ट या ऐसा काम करें जिसमें ज्यादा फाइल्स हों जिनको बार बार पूछ के यूजर से कि अच्छा अब इसको किस फाइल में करना है, या चेस की तरह के उसके सारे रिकॉर्ड सेव करने हो, तो यू विल नीड दैट फंक्शन। तो वो हमने जनाब एक छोटा सा फंक्शन लिख लिया है जो हमें रिटर्न करेगा। तो लेट्स कॉल इट करेक्टर पॉइंटर इज इक्वल्स टू पुट पास दिस साइज। तो जनाब मेरे पास एक फाइल नेम आ गया। तो उसके बाद हमने फाइल जो है वो ओपन करनी है। तो फाइल ओपन करने के लिए हमें पता है कि वी नीड स्ट्रीम, ठीक है। तो आए एक फंक्शन लिखते हैं डेट इज, आप बोल भी कर सकते हैं, आप वॉइड भी कर सकते हैं, अप टू यू। लेट्स से वॉइड फाइल ओपन, पास कर देते हैं स्ट्रीम is by reference always, and then we need to pass a character pointer। क्योंकि कांस्टेंट रहनी चाहिए तो const char pointer जो है
तो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक हो गया जनाब। तो लेट्स कॉल अ फंक्शन फाइल पास fstream and file name। लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप कांस्टेंट करेक्ट पॉइंटर को जो है वो सादा भी पास करना चाहे पॉइंटर तो वो रिसीव कर लेता है, बट सादा पॉइंटर जो है वो कांस्टेंट पॉइंटर रिसीव नहीं करता। वाइस वर्सा कंडीशन ये नहीं होती। तो आए हम फाइल ओपन का फंक्शन इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इजी फॉर अस और नॉट। तो उसका तरीका कार क्या था कि आप लिखते थे इन कोमा करेक्टर पॉइंटर फाइल नेम फाइल नेम if underscore open। अगर तो मेरी फाइल जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है, आउट कर देते हैं हम। तो सी आउट करें fail to open ये काम भी जो है वो कर सकते हैं कि जनाब मैं फंक्शन से एग्जिट करवा लूं। अप टू यू है। हमने कहा था ये अप्रोच बेहतर तो नहीं है बट इट वर्क्स, तो आप इसे एग्जिट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये जनाब एक दफा चला के देख लेते हैं कि क्या फाइल ओपन वाला फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। आप देखिए कोई एरर प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कोई गलत नाम दे देता हूँ, लेट से p.txt, फेल टू ओपन फाइल जो है वो सक्सेसफुली अकर कर गया। तो अगर मेरी अप्रोच को देखें तो मैंने सबसे पहला काम जो फाइल ओपनिंग वाला था डेट वुड बी डन। नाउ अब हमने क्या करना है कि फाइल में से डाटा रीड करना है। तो व्हाट शुड आई नीड टू डू कि क्या मैं ऐसा फंक्शन लिख सकता हूँ जो मुझे एक करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जो है वो रिटर्न करे, या मैं कहता हूँ कि क्या मैं एक ऐसा फंक्शन लिख सकता हूँ जिसमें मैं डाटा रीड में जाऊँ, वहां से मैं फर्दर एक्सटेंड को कॉल करके काम खत्म करूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी जनाब। हाउ शुड आई पॉपुलेट द डाटा? सर वही रीड का फंक्शन बनाए और उसमें करेक्टर ए लें और एफ इन ए करवा दें, तो करेक्टर बाय करेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, डाटा रीड का फंक्शन लिख लेते हैं। करेक्टर जो हमें करेक्टर पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो उसको हम क्या करते हैं करेक्टर पॉइंटर। तो हमें कोई चीज पास करने की जरूरत है। यस वी हैव टू पास इन स्ट्रीम। एफ इन सर पास कर दें। आए जनाब हम डाटा रीड को जो है वो कॉल कर देते हैं। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट के डाटा रीड जो है वो किस तरह काम कर रहा होगा। डाटा रीड को इस तरह काम करना है कि सबसे पहले जो है डाटा रीड वहां से सिंगल करेक्टर रीड करेगा और उसकी बेस पर डिसीजन लेगा कि आया मुझे रीग्रो करना है डाटा के नहीं करना, या मुझे फंक्शन से जो है वो एक पीटीआर जो है वो रिटर्न कर देना चाहिए। एंड करेक्टर पॉइंटर ARR फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेक्टर x इज इक्वल्स टू नल लिख देते हैं, यहाँ पे x/0 लिख देते हैं। अप टू यू आप जो भी लिखते हैं। ठीक है जी।
और मैं फिल करता हूँ x के अंदर और मुझे चेक करना है कि while x is not equal to n, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर आप f इन करते हैं तो यू विल नेवर गेट स्पेस और एंटर और समथिंग एल्स। फिर हमने f इन को रिप्लेस कर दिया था f इन डॉट गेट के जरिए, कि हम गेट के जरिए जो है वो जो भी वैल्यू गेट करते हैं इट विल इवन करेक्टर बाय करेक्टर, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि वो यहाँ से जो डाटा रीड करेगी वो डाटा जो है वो करेक्टर होगा, तो यहाँ पे जब वो एंटर आएगा तो वी विल गेट दैट एंटर एज वेल। x इज नॉट इक्वल टू n हो तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें रीग्रो के लिए अब जाना है। तो रीग्रो के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें साइज भी पास करना चाहिए, या साइज हम लोकल वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन अब रीग्रो का फंक्शन हम क्या करते हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर से भी उठा सकते हैं जिसमें हमने चीजों को करेक्टर पॉइंटर के अंदर चेंज कर लिया था। तो लेट्स गो टू द टीम्स फाइल टैब, हम यहाँ से जो है वो अपना करेक्टर रीग्रो का फंक्शन जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप सर इमरान वाले लेक्चर देख रहे हैं तो सर जो है वो पास कर देते हैं वैल्यू भी साथ ही, वो कहते हैं कि हम वैल्यू भी इधर ही पास कर देते हैं रीग्रो के फंक्शन को और उसी में स्टोर कर लेते हैं। वो अप्रोच भी गलत नहीं है, आप उसमें डाटा पास करके वहाँ स्टोर कर लें। हमने पढ़ा था कि हम डाटा से सिर्फ रीग्रो का फंक्शन से काम ले रहे थे और जब फंक्शन रीग्रो हो जाता था तो हम वापस आके वैल्यू स्टोर कर लेते। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में किसी में भी कोई इशू नहीं है। जनाब मैंने फंक्शन कॉपी कर लिया और हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी यही प्रोटोटाइप्स होंगी। जी यही होंगी, वो एक हमें ARR रिटर्न कर देगा और उस PTR को ग्रो यहाँ कर देगा। तो लेट्स से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं और कॉपी डाटा भी हमें उसके साथ रिक्वायर्ड होता है। एंड देन इज x रीसेट भी हमें चाहिए। इन दोनों फंक्शंस के हम प्रोटोटाइप जो है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा बच जाए। अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी वी आर डूइंग हियर, कि हम क्या करेंगे। हम ARR इज इक्वल्स टू, अगर तो वो एंटर नहीं है तो वी शुड नीड टू रीग्रो दैट डाटा। ओके फाइन, वी विल रीग्रो दैट। तो सबसे पहले तो अगर वो नल नहीं है तो हमारा साइज प्लस प्लस हो जाएगा कि एक साइज जो है वो सिस्टम में आ गया। रीग्रो जब मैंने किया तो मैंने पास कर दिया इसको ARR कोमा साइज। वहां से अगर वो देखेगा कि साइज 1 है तो एक PTR बना के हमें रिटर्न करेगा। आप उस PTR को जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो इस तरह, अरे साइज -1 इक्वल टू x। तो वो डाटा प्लेस हो जाएगा और दोबारा से हम क्या करेंगे fin डॉट गेट कर लेंगे x के अंदर। तो ये हमारा डाटा ना रीड हो रहा है, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, वो जब एंटर नहीं था तो दिस HELLO देन वी विल फाइंड एंड हेलो एंटर, का प्रूफ होगा सिर्फ। ठीक है। तो अब हमारा इतना काम तो सक्सेसफुली हो जाएगा कि हमारा डाटा जो है वो लोड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लेट्स चेक। इसको एक दफ़ा डीबग करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो हम चाह रहे थे वहाँ तक काम अच्छा वो कह रहे हैं डाटा मस्ट रिटर्न सम वैल्यू। तो
ARR, उससे कोई इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। फाइल नेम जो है वो एंटर कर देते हैं अभी ठीक वाला, क्योंकि हमने ये कोड टेस्ट कर लिया है। ले जनाब फाइल ओपन हुई तो आप देखें fin.x के जरिए x में मेरे पास जो डाटा पड़ा है डेट इज एज, तो इसका मतलब है कि वो एंटर नहीं हुआ। साइज इंक्रीमेंट हुआ, ARR रीग्रो हुई। जब मैंने डाटा प्लेस किया तो आप देखें ARR साइज -1 के ऊपर h प्लेस कर दिया गया। देन आगे मेरा काम हुआ, देन E प्लेस कर दिया गया। नाउ अगर आप देखें तो ARR के अंदर हमारे पास जो है वो HEL आ गया, देन अगेन O तक कहानी चली गई। अब जब मैं fin.get करता हूं तो आप देखें मेरे पास जो कैरेक्टर है डेट इज एंटर। x में जो चीज है ये डेट इज एंटर, तो x इज नॉट इक्वल टू एंटर फॉल्स हुई और मुझे ARR रिटर्न कर दी गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट तो लेट्स चेक कि क्या हमारा जो जब ये कोड चलता है तो हमें ले जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया जी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, गार्बेज प्रिंट हो रहा है। क्यों? हमने तो गार्बेज रीड किए ही नहीं। जी सर जनाब एक कोई मिनट आंसर ऊपर रही करना यहाँ पे भाई, यहाँ पे जा। जी जनाब, एनीवन विलिंग टू आंसर? जी जरमीन आप बताएंगी क्या इशू आ रहा है, या एमन आप, या सर ईशा आप? मेरा भी इशू आ रहा था जब मैं वो असाइनमेंट का फर्स्ट कर रही थी, तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। जी एमन या ईशा? अब्दुलरहमान क्यों एरर आ रहा है, क्यों गार्बेज आ रही है एक्चुअली? जी उमैद, अली मुर्तजा क्यों आ रहा है ये गार्बेज, क्यों आ रही है? देखिए हमने जब प्रोग्राम को बनाया हमने कहा व्हाट शुड वी नीड टू डू, हमें एंड पे खुद से क्या प्लेस करना है, नल नल करेक्टर जो है वो हमें नल एंड पे खुद से प्लेस करना है। क्या हमने इस प्रोग्राम में कोई ऐसा काम किया जो नल प्लेस कर रहा हो? नो। नहीं। तो व्हाट शुड वी नीड टू डू के ARR ऑफ साइज के ऊपर क्या प्लेस कर दो, नल साइज पे करेंगे, साइज +1 पे करेंगे। सर जी जी साइज +1 पे। साइज +1। साइज +1 पे करेंगे। साइज साइज +1 पे क्यों करेंगे? जब हम साइज इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना तो साइज और इंडेक्स में 1 का फर्क है, तो इसलिए हमें साइज के ऊपर इसको प्लेस करना है नल। हाँ तो सर वो बताएं कि वो गार्बेज क्यों आ रहा था? हमने वो तो गार्बेज फाइनल इसलिए रे आ जो रहा बनाई था, वो तो हमारे पास जाने भी करना, साइज भी हमारे पास। वो गार्बेज इसलिए आ रहा है कि जब भी मैं न्यू PTR बनाता हूँ ना तो उसको जी नल से इनिशियलाइज नहीं करता पूरी को, ठीक है, जिस तरह हम करेक्टर अरे में करते थे। तो अब मुझे यस यस। एक्सप्लिसिटली नल रखवाया करना पड़ेगा। नल से मैं इनिशियलाइज इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने भाई पिछला डाटा कॉपी करना है उसके अंदर, तो अब हमें एक्सप्लिसिटली नल प्लेस करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि भाई मैं ये लूप कितनी दफा चलाऊं?
आज मेरा भी आपसे यही था। डाटा रीडिंग मैंने कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो हमें कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करेगा रिवर्स। रे पास कर देता हूँ और साइज पास करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। रिवर्स एरे का फंक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। चलिए अभी एक लाइन को तो रिवर्स करके देखते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि हमें कितना डाटा जो है वो चलाना है। एक फंक्शन लिखा कैरेक्टर पॉइंटर रिवर्स अरे का। सर साइज भी पास करवाएंगे ना? बेटा कैरेक्टर अरे नल टर्मिनेटेड होती है तो साइज की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। साइज की हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमने काउंटिंग करनी हो। तो अभी हमने किसी किस्म की कोई काउंटिंग तो करनी नहीं है। तो ले जनाब, अगर हमारा रिवर्स का नहीं, कोड जब देखा मैंने जाए। सर जी वो मैं सोच रहा था कि जब मैंने इंडेक्स लिखवाने हैं पॉइंटर्स में, जब मैंने पॉइंट करवाना है इंडेक्सेस, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड जी। सेकंड लास्ट इंडेक्स, तो उसके लिए लूप रन करूंगा तो वो क्या साइज देना नहीं पड़ेगा कि वो नल तक ही चलाऊंगा मैं? हम ऐसे काउंट वर्क भी कर सकते हैं उसी टाइम, हम साइज पास भी कर सकते हैं। अप टू यू। अगर मैंने साइज पास करना है उसको तो फिर थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा। कोड इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि साइज का वेरिएबल आपको मेन में डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट, और साइज रिसीव भी करना पड़ेगा। रिसीव करने की जरूरत ही नहीं। अरे साइज इज इक्वल्स टू 0 और जब आप रीड डाटा कर रहे होंगे तो आपको अरे साइज 7 पास करना पड़ेगा और ये पास जो होगा ये बाय रेफरेंस हो जाएगा फिर। बाय रेफरेंस हो जाएगा। सो इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर ये हो जाएगी, इंटीजर बाय रेफरेंस साइज। ठीक है, तो अब आपको ये साइज अंदर बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे तो एक साइज आपका अपडेट होगा, उसको चेक करने के लिए सी आउट साइज भी कर लेते हैं। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक। ओके फाइन, वो हमने अरे रिवर्स वाला काम जो है, लेट्स से रिटर्न तो लेट्स से डेटा डॉट txt और कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा वो नल ptr नहीं रिटर्न करेगा तो रिटर्न arr। आप देखिए हमारे पास जो साइज है वो 5 सक्सेसफुली अपडेटेड है और arr में जो डाटा पड़ा हुआ है वो भी हमारे पास आ रहा है। तो आप इस तरह करके जो है वो फिर अब आप साइज पास कर सकते हैं। यस यू कैन नाउ पास। अगर आप इस अप्रोच पे जाना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट नाउ। अब साइज जो है वो बाय वैल्यू पास होगा क्योंकि हमने साइज को तो कोई अपडेट नहीं करना। ठीक है जी, तो नाउ लेट्स मूव आउट टू आवर फंक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 पॉइंटर्स बनाने हैं और वो पॉइंटर्स एक स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट करेगा और एक एंडिंग लोकेशन को। तो लेट्स से कैरेक्टर पॉइंटर ptr1 is equals to null ptr, pointer ptr2 is equals to ptr, then ptr1 is equals to arr of 0 arr। यहाँ आप दूसरा हमने एक सिंटेक्स पढ़ा, that is address of that index। ptr2 is equals to address of arr of size -1।
क्योंकि साइज ज्यादा होगा और इंडेक्स उससे एक कम होता है हमेशा। तो लो ये जनाब मैंने 2 पॉइंटर्स जो है ना वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है वो मैंने पॉइंट करवा दिए। हेलो के केस में एक एच को पॉइंट कर रहा है और एक उसको। व्हाट शुड आई नीड टू डू? आई नीड टू स्वैप नाउ। ऐसे है जी। अब स्वैप करने के लिए मुझे क्या करना है? ptr1 ptr2 पास दोनों ऐसे है जी। जी सर। void का फंक्शन लिख लेते हैं, void swap, जो कि 2 पॉइंट करेक्टर पॉइंटर रिसीव कर रहे होंगे। वन अप्रोच के आप का जो कोड है वो आप लिख सकते हैं। सर ये जहाँ पे आपने पॉइंटर जो है उनको एड्रेस दिया तो वहाँ पे मैं लूप नहीं चलाऊंगा कि ये तो फिर मुझे बार बार करवाने पड़ेंगे ना इनिशियल उस रेफरेंस। मैं अरे आई रख देता हूँ और साइज मैंने सही रख दूंगा लूप चला के। वो खुद ब खुद फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट वो भी रेफरेंस हम स्टोर देखते हैं, करवा देगा बिल्कुल पॉइंटर। बिल्कुल वो भी हम करते हैं। अभी ना हम सिर्फ देखते हैं कि क्या सक्सेसफुली एक इंडेक्स स्वैप होता है कि नहीं। अगर तो सक्सेसफुली एक इंडेक्स स्वैप होता है तो फिर तो ऑब्वियस बात है हमें लूप लगाना पड़ेगा ना। अभी तो हम सिर्फ एक हेलो के लिए एक इंडेक्स को स्वैप करके देखने जा रहे हैं। तो व्हाट शुड आई डू? आई क्रिएट कैरेक्टर पॉइंटर temp is equals to ptr1। ठीक है जी। ptr1 is equals to ptr2, ptr2 is equals to temp। ठीक हो गया। और मैंने ना रिटर्न कर दी ARR। और अगर अब मैं सी आउट करवाऊं ARR को तो शायद एक इंडेक्स स्वैप होना चाहिए। ले जनाब कोई इंडेक्स स्वैप नहीं हुआ। क्यों? अब हम एक और काम करते हैं। अभी भी स्वैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी जनाब स्वैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप तो होना चाहिए। होना क्यों चाहिए और नहीं क्यों होना चाहिए? पहले मैं क्या कर रहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई हमारी स्वैपिंग जो है ना वो ओकर हो गई है। द लास्ट वन कोड विच आई एम यूजिंग, जो आपको पहले मुझे बताना चाहिए था कि सर अगर आप पॉइंट ही करते जाएंगे तो ये तो सिर्फ पॉइंटर स्वैप हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज नहीं स्वैप हो रही। तो हमने बात की थी कि जब हम पॉइंटर्स के अंदर वैल्यूज को स्वैप करना चाहते हैं तो वी शुड यूज अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर विच इज स्टैटिक। तो स्टैटिक जब मैंने लगाया तो अब पॉइंटर जिन लोकेशंस को पॉइंट कर रहे थे वहां पे डाटा जो है वो मेरा स्वैप सक्सेसफुली हो गया है। तो अब मुझे नहीं कैसे सर पता जी जी जब हम पहले पॉइंटर यूज कर रहे थे तो वो मतलब कि उसने एज के एड्रेस को उसने पॉइंट कर दिया। जी तो जी वो सिर्फ एड्रेसेस पॉइंट हुए ना, ओरिजिनल अरे तो नहीं अपडेट हुई। तो एड्रेसेस तो स्वैप होंगे ना, मतलब कि जो फर्स्ट एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है वो लास्ट एड्रेस पे एड्रेस चला जाएगा और लास्ट एड्रेस फर्स्ट एड्रेस पे आ जाएगा। वैल्यू नहीं स्वैप होगी। ptr2 इधर आ गया, ptr1 इधर चला गया, दैट्स इट बस। अच्छा एड्रेस स्वैप होंगे? जी एड्रेस पॉइंटर्स की जगह स्वैप हो गई थी बट अरे की वैल्यू स्वैप नहीं थी हुई। तो व्हाट शुड वी नो?
हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारा वो काम हो, अरे का वैल्यू स्वैप हो। वैल्यू। मेरा क्वेश्चन है तो ये छोटा सा, लूप कब तक चलेगा? मेरे क्वेश्चन पूछ लूं? जी पूछे। अब मेरा क्वेश्चन था कि जब मैंने पॉइंटर स्वैप किए, पॉइंटर्स में तो एड्रेस पड़े थे, ठीक है, तो एड्रेस वो उसने पॉइंटर 2 मेरे को आ दिया, पॉइंटर 1 का एड्रेस, और जी पॉइंटर 2 का एड्रेस पॉइंटर 1 मेरे को आ दिया। जी अब होना तो ये चाहिए कि जो एच का एड्रेस है वो जो ओ है उसके एड्रेस पे आ रहे और ओ का एड्रेस एच के एड्रेस पे आ रहे। बेटा ना ना ना, देखो उसने कहा कि पॉइंटर 2 जो है, पॉइंटर 1 जो है वो टेम्प में गया फॉर एग्जांपल। नाउ टेम्प स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड द एज, ठीक है। जी फिर उसने कहा कि पीटीआर 1 में पीटीआर 2 रखो, तो नाउ पीटीआर 2 स्टार्ट पॉइंटिंग एज। फिर हमने कहा पीटीआर 2 के अंदर टेम्प रख दो, नाउ पीटीआर 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओ एंड पीटीआर 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड एज। तो सिर्फ पॉइंटर्स की जगह आपस में स्वैप हुई थी, ना के ऊपर पड़ी वैल्यूज की। तो हमने जब वैल्यूज को स्वैप करना होगा तो वी शुड नीड टू यूज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर विच इज स्टैटिक। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस लूप को करने के ना दो तरीके, एक तो ये है कि मैं कहता हूँ while 1, ठीक है जी, इफ, तो मैं अब्दुलरहमान ने बताया था कि ptr1 इज इक्वल्स टू ptr2 हो जाए तो ब्रेक कर दो, ठीक है, एल्स स्वैप कर दो। एक तरीका ये है इसको करने का। सर उसने एक और कंडीशन भी तो बताई थी ना कि अगर जी जी, पीटीआर वो भी 1 लगा बड़ा हो जाता है, ptr1 इज ग्रेटर देन ptr2 हो जाए, ठीक है। आप यस इस तरह भी कर सकते हैं, या आप ये कंडीशन वाइल में नॉट के जरिए भी लगा सकते हैं कि जब तक ptr1 इज नॉट इक्वल टू ptr2 है तब तक चलो, या हम लिख देते हैं ptr1 इज नॉट इक्वल टू ptr2, या ptr1 इज लेस देन ptr2। अगर आप सादी एक कंडीशन लगा देंगे ये वाली, तब भी आपका काम ठीक है जी। जब तक ptr1 ptr2 से छोटा है, तो इसमें ये होगा कि ptr1 जब बराबर होगा तब भी लूप ब्रेक कर देगा, या ptr1 उससे बड़ा होने की कोशिश करेगा तब भी लूप जो है वो एंड हो जाएगा। तो अप टू यू है, आप जो सी मर्जी लॉजिक लगाएं। दीज आर कार्ड पॉइंटर अर्थमेटिक्स, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नहीं जनाब, इस लूप की तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन क्या मैं एड्रेसेस कहीं अपडेट कर रहा हूँ अभी? नहीं सर, अभी नहीं कर रहे। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि वो यू टेक इंडेक्स i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं नाउ करना शुरू कर दूं कि i प्लस प्लस करूं, साइज माइनस माइनस करूं, और ptr1 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ arr ऑफ i, comma, and ptr2 is equals to address of arr of size minus 1। तो अब ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जो है वो कम ज्यादा करना शुरू कर देगा। तो आए अब आप चला के देखते हैं कि क्या हमारी पूरी अरे जो है वो स्वैप हुई या कोड क्रैश कर गया। तो आप देखें हमारी एक अरे जो है वो सक्सेसफुली जो है वो स्वैप हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अरे रिवर्स का लूप कितना चलाऊं, सॉरी डाटा रीड और रिवर्स कब तक चलाऊं? डाटा रीड को सर कब तक चलाऊं ना? नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे कब पता चलेगा डाटा रीड जो है वो जनाब खत्म हो गया, काम फिनिश है, अब कोड को रोक देना चाहिए। अभी हम हार्ड कोडेड चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी रिवर्स हो जाएंगी। 6 टाइम्स जो है वो लूप चलना चाहिए।
ले जी कोड क्रैश हो गया। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि वो हमने जब एक दफ़ा काम करके आगे है तो हमें मेमोरी फ्री भी करनी है उसकी। तो डेट इज एक्स रीसेट को हमें कॉल करना पड़ेगा। एक तो एक्स रीसेट कॉल होगा, ठीक है जी। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अरे साइज इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। Now we will run the code and check it, क्या ये सक्सेसफुली काम करता है कि नहीं। तो ये नहीं कर रहा कि फाइन लेट मी डीबग द कोड, रिवर्स हो जाएगा। सीखोगे जनाब, हमें एरर से रीड करके आए हेलो, रिवर्स कर दिया तो हेलो सी आउट, और जब एक्स रीसेट हमने कॉल किया तो ये यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। अच्छा, एक्स रीसेट का हमारा फंक्शन किधर है? हमने वो पीटीआर डिलीट ही कर दिया, वो पीटीआर दोबारा बनाना पड़ेगा फिर। और अरे में करेक्टर पॉइंटर दोबारा जनरेट नहीं हो रहा। सो अब वो दोबारा बन जाएगा, देन वो हमारा डाटा जो है वो रीड करेगा और हर बार डिलीट हो जाया करेगा। चलेगी, स्टिल एरर है, लेकिन कोई एरर शो नहीं हो रहा। मजे की बात तो ये है। एनी इशू ले जनाब, जो हमारा कोड है वो हेलो हाय बाय मैडम और सर अली नहीं तक है। जो है सक्सेसफुली 0 पे ये एंट्री रीड हो जाएगी, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये एंड 5 पे ये रीड होनी चाहिए थी। ओके फाइन, अली इसलिए नहीं आएगा कि अब आएगा अली, अब अली आएगा। वो एंड नहीं वो नहीं था उसके, उसमें एंटर नहीं था पड़ा हुआ है एंटर नहीं था। जी। अच्छा, अब ये इशू करेगा ना। .txt, अब देखिए हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली जो है वो, ये तो था कि भाई हार्ड कोडेड मैंने हार्ड कंडीशन कोड लगा दी है, ठीक है जी। हाउ कैन आई चेक कि मेरा डाटा जो है वो खत्म हो गया? मुझे लूप ब्रेक करना है। जी जनाब। तो ये एक तो हमने पढ़ा था कि डाटा रीड जब हम करते हैं तो वहां पे हम एंडो फाइल लगा लें, अच्छा, यानी कि आप या चाहते उसी हैं के कि मैं इस लूप को क्या करूं, किस तरह चेंज करूं? वाइल एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, नो सर यहाँ पे तो नहीं लगेगा। यहाँ तो नहीं लगेगा, क्या करें भाई फिर? वैसे यहाँ क्यों नहीं लगेगा? देखिए एफ इन तो बाय रेफरेंस पास हो रहा है ना। जी, वो पहली बार में खत्म हो गया क्योंकि मैंने नोट नहीं लगाया हुआ। नहीं जी, कोड रुका नहीं है अगर आप देखें तो। इन्फिनिट लगी।
लूप इन्फिनिट चल गया, उसको एंड ऑफ फाइल मिल ही नहीं रहा, क्या करें फिर? जी तो मैं सोच रहा था जहाँ पे जो है हमने डेटा रीड करवाया ना, जी वहां पे ये लूप लगा लेते हैं कि अगर दूसरे एंड ऑफ फाइल मिलता है तो वो सर एंड ऑफ रीड ही फाइल नहीं, तो यहाँ चेक ही नहीं कर सकते हम। लेकिन वहां पे कर नहीं सकते, जी होगा नहीं वहां पे। ले जनाब, अब मैंने आपकी कंडीशन और आसान कर दी, ज़िंदगी और आसान की, कि करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेंगे तो वी विल गेट के हमें डाटा जो है वो मैं आपको एक सीन चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आप मुझे इस सोल्यूशन का आंसर दे सकें कि सर यहाँ ये लगा दें तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट टाइम रीड करके आया तो ओके आई प्रेस द नो, अगर x इज नॉट इक्वल टू नल हो तब लूप चलेगा, या x इज नॉट इक्वल टू नल हो तो हमारा लूप क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके एंड आएगा, सॉरी जी, एंड कंडीशन आएगी यहाँ पे कि ना तो x एंटर और ना ही नल हो तो कोड हमारा जो है वो चले। तो लेट डीबग द कोड, पढ़ने में और लगता है लेकिन लिखने में वहाँ एंड वाली सिचुएशन आती है। तो ले जनाब, मैं फर्स्ट टाइम डाटा रीड करके आया, मुझे हेलो मिला, अरे रिवर्स हुई तो उसमें OLLEH आ गया, प्रिंट हुई, साइज 0 हुआ, हम दोबारा ऊपर गए, दोबारा से सब कुछ जनरेट हुआ, हाई आया और रिवर्स होके IH हो गया, फिर ऊपर गए, बाय आया, रिटर्न हो गया, फिर ऊपर गए, रीड किया, मैडम आ गया, मैडम आ गया, मैडम। फिर ऊपर गए, सर आ गया, फिर ऊपर गए तो अली आ गया, ऐसे ही है। अब यस ऊपर जाएंगे तो क्या आना चाहिए? अभी तो ये एक्सेप्शन दे के ब्रेक कर रहा है ना, क्या होना जी चाहिए हमारे पास? सर, हमारे पास एक तो एंटर आना चाहिए था लास्ट में, आपने क्या एंटर हम किया ये होगा ना नहीं कर लास्ट। सकते, इफ x इज इक्वल्स टू x स्लैश 0, अगर तो x में बैक स्लैश 0 आ गया है इसका मतलब है कि जनाब फाइल एंड हो गई है, ऐसे ही है। जी तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूं? ले जनाब, ले जनाब, मैंने सादा से एक चेक ऐड कर लिया कि अगर तो x में किसी तरह नल आ जाता है तो जनाब आप अरे जी को नल PTR के इक्वल करें और यहाँ से रिटर्न कर दें, जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग चला के भी देखना चाहें, जब मैं फर्स्ट टाइम पहुंचूंगा तो वो नहीं होगा, एंड दिस विल गोज लाइक समथिंग HE। हम ना इसमें डाटा कम कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ये सेव करवा दें, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है, वी जस्ट हैव 3 मिनट्स लेफ्ट।
ओके, ये तो शुरू पे डीबगिंग को पॉइंट करने लग गया। डीबग स्टार्ट डीबगिंग। देखिए जब मैं HE थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम हाई तक पहुंच जाएं किसी तरह। नल PTR नहीं है, मैं सारे काम करके आ गया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा डाटा रीड करने गया हूँ। ठीक है जी, जी सर। एफिन किया, क्या वो नल था? नहीं था। अब एक इशू नया जनरेट होने लगा है। HI रीड किया, देन दोबारा किया तो मुझे एंटर मिला। मैं बाहर आके प्रोग्राम ख़त्म करके आगे चला गया। अब मैं जब दोबारा रीड करने के लिए आऊँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? \0। x क्या \0 के बराबर है? यस, फाइल इज एंड नाउ। ARR को रिटर्न करो, नल PTR करो और रिटर्न कर दो। अब मैंने कंपैरिजन किया, क्या ARR नल PTR है? यस, ARR इज द नल PTR, सो ब्रेक माय कोड। तो अब आपका जो प्रोग्राम है इट सक्सेसफुली नोज डैट कि इस फाइल के अंदर इतनी एंट्रीज के बाद प्रोग्राम जो है वो एंड कर देना है मैंने। हाँ, अगर आप ये काउंट करना साथ साथ चाहते हैं कि टोटल एंट्रीज कितनी थी, यस यू कैन डू डैट। आप एक नया वेरिएबल ले लें, उसकी काउंटिंग प्लस प्लस शुरू कर दें। जब कोड आपका ब्रेक हो तो तब आप जो है वो कर सकते हैं जनाब। अब अगर आप देखें तो आपकी पूरी फाइल यूजिंग पॉइंटर्स ओरिजिनल अरे के अंदर ही डाटा जो है वो रिवर्स हो गया हुआ है। एक छोटा सा फंक्शन रह गया हुआ है जो आप उम्मीद है खुद लिख सकते हैं, डैट इज फाइल राइटिंग का फंक्शन। तो सी आउट करवाने की बजाय दोनों चीजें F आउट करवा लेंगे। अपने फाइल पे राइट करनी, तो विच इज F आउट एक छोटा सा फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो वो अब आप इसमें चाहे ऐड करना चाहें तो यू कैन डू इट बाय ऑन। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने एक दफ़ा से फिर जो है वो डायनामिक अरे और यूजिंग पॉइंटर्स ओरिजिनल अरे को जो है वो हमने रिवर्स किया। इसमें हमारा रीग्रो का फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैरेक्टर्स के साथ इन्हांस हुआ। हमने जो है इसके अंदर फाइल रीडिंग, फाइल राइटिंग और पॉइंटर्स की मदद से इंडेक्सेस पे बड़ी वैल्यूज को स्वैप करवा के जो ये काम है वो किया है। लेट मी शेयर द फर्स्ट कोड ऑन टीम्स ताकि आप लोग जो है वो इसको यूज कर सके। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फर्स्ट। Parsing an array using pointers। भी आ जाता है। ये जनाब जो कोड है मैंने वो आप लोगों को अपलोड कर दिया है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा कोड जो है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए काम करेगा? जी जनाब, सिंगल कैरेक्टर करेगा सर। क्यों करेगा? सर .1 इक्वल टू .2 हो जाएगा ना। जी, जो अब्दुल रहमान ने जो ये कंडीशन बताई थी कि .1 इज इक्वल टू PTR2 वाली, जी इस केस में ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट ही ट्रू हो जाएगी ट्रू हो क्योंकि जाएगा। साइज होगा 1, I 0 और 1 - 1 0। तो दोनों PTR सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे होंगे। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे
तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं कि क्या मैकेनिज्म है, तो यू विल फाइंड आउट कि हमने जो अपना काउंट करना है असाइनमेंट में कि लेंथ कितनी है, काउंट भी हो सकती है और उसके बेस पे जो है वो हम रीग्रो भी कर सकते हैं, या अरे के अंदर जो आपने वो 47 या इस तरह का डाटा रिमूव करना है, तो यू कैन चेक गेटिंग बाय इंडेक्स डाटा। तो एक तरह का आपकी असाइनमेंट जो है वो समझ लें कि इसी कोड से एक्सटेंड की जा सकती है। सर जी सर ये